संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता कि किसको कितनी दौलत मिली है, यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे, उसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा वो भी आप इसमें जान पाएंगे। और हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेगमेंट पर बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में जुलाई 2021 के विशेष उपाय भी मैं आपको बतलाऊंगा, जिससे आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आइए आरंभ करते हैं जुलाई 2021 का राशिफल आप कुंभ राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। जहां तक गेन, एप्रिसिएशन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है और 11th हाउस के स्वामी है बृहस्पति, जो कि आपकी राशि भाव में स्थित है। बृहस्पति और चंद्रमा जब भी एक साथ में होते हैं गजकेसरी योग का निर्माण होता है। और कोई भी ग्रह जब फर्स्ट हाउस में लग्न में आ जाता है तो उसे बहुत बलवान माना जाता है। ये स्थिति आपके एप्रिसिएशन के लिए, गेन के लिए और धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी दोनों एक ही कंडीशन है, क्योंकि 11th हाउस और सेकंड हाउस दोनों का लॉर्ड बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2021 में आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। आप अपने ज्ञान चक्षु से, आप अपनी सोच विचार से, अपनी प्लानिंग से, अपनी स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे और साथ ही साथ आप एप्रिसिएशन भी पाएंगे। जिन लोगों ने काफ़ी समय से इनकम का मुंह नहीं देखा है, लॉकडाउन की वजह से उनके काम धंधे बहुत ख़राब हो चुके थे या जो प्रोफेशनल इनकम थी वो बंद हो चुकी थी, तो अब जाकर के वापस स्थितियां सामान्य होने लगेगी या आप अपने बैकलॉग जो ड्यूज़ हैं उनको निपटाने की स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति जो कंसल्टेंसी के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो प्रोफेसर हो और चाहे वो वास्तु वाले हों, चाहे वो ज्योतिष वाले हों, पूजा पाठ वाले हों, या चाहे कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी वाले हो, या वो लोग जो कैरियर से संबंधित कंसल्टेंसी देते हैं उनकी बात भी कर सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए अब बहुत कंफर्टेबल सिचुएशंस बनने लगेगी। आपकी राशि का अधिपति शनि, जो कि 12th हाउस में है लेकिन स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, करेंसी का, ब्याज बट्टे डिस्काउंट का और या फिर गिरवी का जो भी काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं, कैरियर से कंसल्टेंसी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं और या फिर राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकार है, आप लोगों के लिए जुलाई 2021 फिर भी बेटर है। और इस समय तो बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो बृहस्पति को वक्री होने से अति सौम्यता प्राप्त आता है। शुभ ग्रह तो है ही बृहस्पति, उसमें भी और ज़्यादा शुभता आ जाती है, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप में से जो भी लोग चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं या टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मैकेनिक हैं, ड्राइवर हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आपके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी के लिए शनि जाना जाते हैं। इन सभी में काम करने वाले लोग या इन सभी में काम करने वाले ओनर्स इस समय काल में बेहतर ढंग से डेवलप करेंगे, गेन कमाएंगे और अपने कामकाज को विस्तार देंगे। और यहाँ पर स्थितियाँ जुलाई में कुछ हद तक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस जिम्मेदार होता है। सेकंड हाउस का अधिपति भी बृहस्पति है और बृहस्पति लग्न में विराजमान है, अर्थात चंद्र लग्न में विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमोडिटी के थ्रू, वो गोल्ड में, हल्दी में या केसर में और या फिर क्रूड ऑयल में, स्टील में, ऐसी स्थितियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को जो कंसल्टेंसी फर्म है, फाइनेंस कंपनियां हैं या एजुकेशन स्टार्टअप्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या ऑटोमोबाइल कंपनियां
जो लॉजिस्टिक का काम करती है उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अर्थात आपके लिए इस्पात इंडस्ट्रीज़, क्रूड ऑयल से संबंधित इंडस्ट्रीज़ या ऑटोमोबाइल से संबंधित इंडस्ट्रीज़, उनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सही, प्रैक्टिकल और गेन वाला होगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। शुक्र राशि से 6th हाउस में है, इसलिए वो सपोर्टिव नहीं है। लेकिन 4th हाउस में यहाँ पर एक त्रिकोण का अधिपति जो बुध है वो केंद्र में विराजमान है और साथ में राहु भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर और परिवार में बात का बतंगड़ बनेगा, बहुत ज़्यादा उलझन आएंगी, साजिशों का सामना करना पड़ेगा और उन बातचीतों का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, सिर्फ बहसबाजी ही बहसबाजी आपको देखने को मिलेगी। 7 जुलाई 2021 के बाद में आपको और ज़्यादा स्ट्रगल और ज़्यादा हैरेसमेंट देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक सुख, समृद्धि या संपदा की स्थिति है, बृहस्पति फिर भी आपके लिए जिम्मेदार बन जाएगा क्योंकि वो 1st हाउस में है और इसलिए बुद्धि भाव को देखता है, वहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। आपके घर गृहस्थी से आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट मिल जाने से भी बहुत सी संकट से आप बच पाएंगे। लेकिन परिवार में आपको स्पेशली छोटे जो भी हैं, आपके बाद में पैदा हुए जो भी भाई बहन हैं, उनसे आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। माताजी से भी विरोध हो सकता है और वो विरोध जमीन जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के या फिर अपने अधिकारों को लेकर के ज़्यादा हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि अल्टीमेटली आप जो कर्म करेंगे, आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, खुद की इज्जत कमाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वसीयत में मिल जाए या जो बंटवारे में मिल जाए वो सिर्फ बोनस के तौर पर देखिए। मान लीजिए किस्मत में है तो आपको मिल पाएगा और नहीं किस्मत में है तो अपनी किस्मत खुद बनाना सीखिए, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता है और वो आपको कहीं से भी दुनिया भर में घूम करके वापस आपके पास ज़रूर आएगा। सिर्फ आप में धैर्य होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति है बुध। वो बुध जो कि त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है, यहाँ पर स्थिति शुभ है। 7 जुलाई को बुध अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, सूर्य के साथ में हो जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा भाव पर है, उसका लाभ, उसका फल आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन के अंदर आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो कोई एडमिशन लेना चाहते थे, कोई स्ट्रीम बदलना चाहते थे या कोई एग्ज़ाम देना चाहते थे, इंटरव्यू देना चाहते थे या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस के या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत स्थिति शुभ है। तो साथ ही साथ मार्केटिंग के या कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। म्यूज़िक लाइन से संबंधित हो सकते हैं, इंश्योरेंस या मार्केटिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। तो साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी वो लोग जॉब कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट के कोई एग्ज़ाम देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो स्थिति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी चीज़ हो सकती है, एविएशन से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, उस लाइन में काम करने वाले, उस लाइन में स्टडी लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अर्थात यहाँ पर बहुत से सेगमेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सेगमेंट सिर्फ 4 ही है, बाकी 5 ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में आपको नहीं बताया। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति होता है, संतान भाव का अधिपति बुध शुभ स्थिति में है और यहाँ पर एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में स्थित है, सूर्य वो भी राजयोग की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी संतान जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, उनको जॉब मिल जाने से घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा। संतान के सफल हो जाने से, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर जाने से या आपके संतान को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, उनके कहीं एडमिशन हो जाने से या उनका कहीं नाम आ जाने से, लिस्ट में आ जाने से भी घर में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सुखद वातावरण का निर्माण होगा। जो संतान से आपने आशाएं एक प्रकार से बना रखी है, वो आशाएं पूरी होती नजर आएंगी। उनके अंदर जिम्मेदारी, संस्कार या आप अटैचमेंट बोल सकते हैं, उन सभी चीज़ों से आपका सामना होगा और आपने जो सोचा नहीं वो व्यवहार, वो रेस्पेक्ट, वो रिगार्ड आपको मिलेगा, पेरेंट्स को मिलेगा। तो
उनकी खुशी, पेरेंट की खुशी यहाँ पर 7वें आसमान पर होगी। ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है आपकी संतान से संबंधित आशाओं को पूरा करने के लिए। और जिन लोगों ने अपनी संतान के विवाह के लिए कोई बात चला रखी है या एफर्ट कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर बात बनती नज़र आ रही है। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं संतान के बारे में, उनके लिए समय अच्छा है और ये समय 14 सितंबर 2021 तक है। इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो कि हर 54 घंटे के बाद में एक राशि से दूसरी राशि की तरफ प्रवेश कर जाते हैं। राशि से 6th हाउस में शुक्र और मंगल विराजमान है। शनि की दृष्टि है और शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। और ऐसी स्थिति में एक सिद्धांत है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का फल नहीं मिल पाता है। तो कौन व्यक्ति होगा जिसको रोग का या शत्रुओं का फल चाहिए? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंगल भी विराजमान है, नीच राशि में मंगल है, लेकिन यहाँ पर मंगल शुभ प्रभाव देगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर आपके रोगों से लड़ने में मदद करेगी, रोगों का नाश या शत्रुओं का नाश कर देगी। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं तो आपके लिए नेगेटिविटी से सामना करने की या उससे सुरक्षित हो जाने की बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं, मारक भाव के अधिपति 3rd हाउस के अधिपति भी हैं और रोग भाव में स्थित है, ऐसी स्थिति में आपको ब्लड से संबंधित कोई भी रोग, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और या फिर आपको कोई न कोई हड्डियों से संबंधित चोट लग सकती है, बोन से संबंधित या हिप जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी कोई न कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने इम्प्लांट एक प्रकार से फिट कराए हुए हैं या उन्होंने ये बोल सकते हैं कि आप कोई न कोई इम्प्लांट का ऑपरेशन करवाया हुआ है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल या सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को फोड़े फुंसी, कील मुआ से इनसे संबंधित प्रॉब्लम है या महिलाओं को गायनिक से संबंधित प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करना है, खाने पीने के मामले में भी। और जो यंगस्टर्स है उन लोगों को भी अपनी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखाना, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उल्टा आपकी जान खतरे में आ जाती है। उन संभावनाओं से बचते हुए इस महीने को निकालना है। हालांकि 20 जुलाई के बाद मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और सेम की सेम स्थिति आपके लिए शत्रुओं में भी है। जहाँ तक संभव हो आपको हाथापाई से, मारपीट से, लड़ाई झगड़े से या अपने आप को शो ऑफ करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं आपके लिए कुछ नेगेटिव बन रही है। आप हीरो बनने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अतः कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस केस वाली संभावनाएं हो सकती है। और या फिर फ्रेंडशिप में ही कोई जानबूझ करके आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, अर्थात जो आपने सोचा उससे अपोजिट हो सकता है, महिलाओं से अपमानित हो सकते हैं, वो ध्यान रखिएगा। छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसकी विश्लेषण बहुत बड़ा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति सूर्य है। 7वां भाव केंद्र होता है और केंद्र का अधिपति त्रिकोण में 5th हाउस में। इस स्थिति को राजयोग बोलते हैं। बृहस्पति राशि भाव में 1st हाउस में विराजमान है और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। ये भी सुखद स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर सुखद स्थिति पैदा करते हैं या उस भाव का शुभ प्रभाव आपको देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में स्थितियाँ अच्छी होंगी, सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, एक दूसरे को जानने समझने की स्थितियां बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगी, इमोशंस जागृत होंगे और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको अच्छे रेस्पॉन्स मिलेंगे या अच्छा आपको प्रतिफल मिलेगा। और यदि कोई प्रॉब्लम्स थी, यदि पहले के समय में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी यहाँ आकर के न्यूट्रल हो जाएगी। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें चल सकती है, सगाई संबंध फाइनल हो सकते हैं। ये समय काल आपको विज़न दिखा सकता है कि आपका जीवन साथी कैसा होने वाला है, किसके साथ में आपका जीवन चलने वाला है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए 5th हाउस से भी विचार किया जाता है। तो आपकी राशि से 5th हाउस के अधिपति बुध हैं, जो कि शुभ स्थिति में है, 7 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र की बात करें तो शुक्र राशि से 6th हाउस में है। ये स्थिति सुखद नहीं है। 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और 7वें भाव के अधिपति भी बहुत अच्छे हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक साथ में 3 परिस्थितियों को देखा जाता है आपके प्रेम प्रसंगों के लिए। उसमें से 2 बहुत पॉजिटिव है। एक जो स्थिति है, शुक्र खुद आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो चंद्रमा के घर में
लेकिन फिर भी राशि से 6th हाउस में शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 67% स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है, 33% आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, और ये 33% भी स्थितियां 11 अगस्त से ठीक होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग भी फ्रेंडशिप में हैं उनकी फ्रेंडशिप चलेगी, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वाद विवाद खड़ा हो सकता है या रूट ना मनाना हो सकता है। रूट ना मनाना तो इस क्षेत्र की कुछ खासियत है कि जब भी आप किसी के साथ में प्रेम प्रसंगों में है तो ये चीज़ें तो आपको सीखनी ही पड़ेगी और ये अपना आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी दोस्ती में, आपके प्रेम प्रसंगों में बीच बीच में कुछ व्यवधान आएंगे, अड़चनें आएंगी। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आकर के अपनी टांग अड़ाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को भी अपने धैर्य और संयम में रखना है और साथ ही साथ मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आपके पास में बातचीत करने के लिए क्या साधन है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, प्रोफेशन की, आपके कैरियर की या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का अधिपति मंगल है, जो कि आपकी राशि से 10th हाउस और पराक्रम भाव के भी अधिपति और 6th हाउस में मंगल को शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, पराक्रम भाव के अधिपति भी हैं, वहाँ पर भी मंगल को शुभ बोला जाता है, लेकिन पराक्रम भाव 8 से 8 होने से नेगेटिव भी माना जाता है। 8वां भाव मारक होता है, कष्टकारक होता है। 8वें भाव से वापस जब 8 गिनेंगे तो 3rd हाउस आएगा, इसलिए ये प्रबल मारक वाली स्थितियाँ हो जाती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको कुछ एग्रेशन के साथ में, या ये बोल सकते हैं आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली एफर्ट करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ सकता है, आपको डोमिनेट होना पड़ सकता है अपने बिजनेस में। दूसरों से आगे बढ़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, और जो ये बात करेंगे या जो एनर्जी या उत्साह या फिर एनर्जी ज़्यादा लगाएंगे, प्रेरित ज़्यादा होंगे, उत्साह ज़्यादा दिखाएंगे, उनका काम भी बहुत ज़्यादा होगा या उनका कैरियर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट में आएगा। और जो लोग फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, आप कोई भी स्थिति में जो भी देश की सेवाएं कर रहे हैं या जो भी बॉर्डर पर खड़े हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। और जो लोग कानून की रक्षा प्रणाली के अग्रिम पंक्ति में आते हैं, उन सभी लोगों की बात कर रहा हूं, जो भी सीआरपीएफ में हो, चाहे बीएसएफ में हो, और बॉर्डर फोर्स में हो सकते हैं, होमगार्ड में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। उन सभी की स्थितियाँ जुलाई 2021 में सुखद स्थिति है। हालांकि आपको अपने आचार व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। बीच बीच में आप बहुत हाइपर हो सकते हैं क्योंकि मंगल नेगेटिव है, और ये स्थिति 20 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद में स्थितियां फिर भी शांत हो जाएगी। तो 20 जुलाई तक आपको स्ट्रांग, हाइपर, या फिर ये बोल सकते हैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, उसको आपने मेंटली स्ट्रांग एबिलिटी के साथ में यूज़ करना है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का या फिर बिजली के सामान का, माइनिंग प्रोडक्ट और हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित जो भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद होने वाली है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स अथवा शनि से संबंधित जो भी आप काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे मैकेनिक है, चाहे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कोई भी आपके घर में जो कामकाज करते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर ही माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या कैब चलाते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं, लॉजिस्टिक की बात कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर सकते हैं, इन सभी श्रेणी वाले लोग यहाँ पर कंफर्टेबल होंगे। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर से संबंधित, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, इन सभी लोगों के लिए भी जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट करने का है, और आपको बहुत कम एफर्ट में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग हैं। साथ में लास्ट, जो भी लोग मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, म्यूज़िक से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, या फिर कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के एसेसरीज से संबंधित जो भी काम करते हैं, उनके लिए भी जुलाई 2021 बहुत अच्छी संभावना का है, गेन का है, और आपका जो भी कार्य व्यवसाय है उसमें आप तेज़ी से वापस स्ट्रीमलाइन में आएंगे, उन्नति प्रगति को देख पाएंगे। आइए अब बात करें जुलाई 2021 के विशेष उपायों के बारे में। क्योंकि आपको 24 जनवरी 2020 से शनि की 7.5 चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। आपकी राशि का अधिपति भी शनि है, उसके बावजूद भी शनि डिस्टर्ब तो करेंगे, आपकी एग्ज़ाम लेंगे, परीक्षा लेंगे और आपको मैच्योर बनाएंगे।
इसके अलावा आप बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति में इंप्रूवमेंट आएगा। मंगल नेगेटिव है नीच राशि में, मंगल के उपाय करने से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो राहु भी शनि के समान फल करता है, तो राशि से 4th हाउस में राहु भी शनि के ढैये के समान फल कर सकता है। शनि की 7.5 तो ऑलरेडी आपको चल रही है, तो राहु के उपाय करने से परिवार का सुख में उन्नति आएगी या वातावरण सही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि के उपायों के लिए हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, और यदि आसपास पीपल का पेड़ है तो उसमें जाकर के रोजाना पानी चढ़ाना है, और स्पेशली शनिवार को तो ये कर्म जरूर करना है। बृहस्पति के उपायों में आपको नित्य विष्णु प्रतिमा है उस पर आपको पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके या दूध में केसर डाल करके आपने अभिषेक करना है विष्णु प्रतिमा पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, और हर बृहस्पतिवार को पीले फलों का, पीले वस्तुओं का दान करना है। मंगल के उपाय में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार को लाल फलों का दान दे सकते हैं। राहु के उपाय में हर शनिवार को राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में एक नारियल लेना है। जटा वाला नारियल होना चाहिए, साबुत नारियल होना चाहिए। जो आप घर में पूजा पाठ के समय जो कलश पर स्थापित करते हैं उस नारियल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके छिलके नहीं उतारने, जटा नहीं उतारनी है। साबुत नारियल को अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और 9 से 10:30 के बीच में ही राहु काल में ही उसे पानी में विसर्जित कर देना है। चाहे आप बाल्टी भर करके उसमें डाल सकते हैं। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये है आपकी राशि के उपाय। इसके साथ ही अपनी राशि को बलवान बनाना चाहिए, और अपनी राशि से जो तीनों त्रिकोण है 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, अर्थात आपके शरीर का सुख, बुद्धि बल या संतान का सुख और भाग्य का सुख, ये तीनों यदि आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट में ये तीनों ही रत्न आएंगे। हीरा, पन्ना और नीलम जो होते हैं ये आपको उपरत्न धारण करके एक बार देख लेना चाहिए। ओरिजिनल की सलाह मैं आपको नहीं देता हूँ। लाखों रुपए या हज़ारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 रत्न होंगे, अर्थात आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है। और जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिन लोगों की कुछ कामनाएं, तो अपनी समस्याओं के लिए, कामनाओं के लिए उचित कवच बना करके धारण कर सकते हैं। आपके लिए या आपकी समस्या के लिए कौन सा कवच होगा, उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, और जो भी टीम मेंबर फ़ोन उठाएंगे वो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ये था जुलाई 2021 का राशिफल और जुलाई 2021 माह के विशेष उपाय। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह, चाहे वो उच्च के हैं, नीच के हैं, कौन सा ग्रह योग है, कौन सी दशा चल रही है, वो सब आपको उसी प्रकार से फल प्रदान करते रहेंगे। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं, या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जो जिज्ञासा है उसका जवाब चाहते हैं, या जो सपने देखें वो कैसे पूरे होंगे, और बहुत से सेगमेंट होते हैं जीवन में, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी करने के लिए इस स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में, समस्याओं के बारे में बात करेंगे, और जो भी उचित उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊँ। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।